तो एग्जाम्पल करते हैं। एक ये रिलेशन दे रखा है ना, साइन ए में, और ए जो एंगल है उसकी सारी पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है अपने को 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक, तो इसमें ऐसा करते हैं, साइन स्क्वायर ए को हम के मान सकते हैं। ठीक, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास में, 16k² माइनस 16k प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 16k² माइनस 12k माइनस 4k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, 4k माइनस 3 इंटू 4k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो k की दो वैल्यूज आ गई अपने पास में, k इज इक्वल टू एक तो 3/4 और k इज इक्वल टू 1/4। तो साइन स्क्वायर ए, ये क्या 3/4 और 1/4 है। तो साइन ए की जो है वो क्या वैल्यूज आ गई अपने पास में, 4 वैल्यूज आ गई है ना, प्लस अंडर रूट 3/2 माइनस अंडर रूट 3/2 प्लस प्लस 1/2 और माइनस 1/2। ठीक, तो इससे रिलेटेड एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे है ना, उसको देखते हैं। एक यूनिट सर्कल बनाते हैं जरा। साइन ए की पहली वैल्यू देखते हैं, साइन ए जो है वो प्लस अंडर रूट 3/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ये तो अपने को मालूम है। ठीक, तो ए की जो है वो क्या वैल्यू हो गई, एक वैल्यू तो हो गई π/3। अच्छा, दूसरी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी है ना, क्योंकि ये जो प्रोजेक्शन है वो अंडर रूट 3/2 है, ये अंडर रूट 3/2 है। ठीक है, ये वाला एंगल होगा वो भी अंडर रूट 3/2 देगा, ये वाला एंगल। ठीक, और ये एंगल कितना हो जाएगा है ना, ये तो इसमें दिख ही रहा है भाई, ये 60 है, ये 30 है, तो ये भी 30 ही होगा। ठीक है, तो आप यूनिट सर्कल से भी निकाल सकते हैं सीधा, ये कितना आ जाएगा 120 है ना, 120 डिग्री। तो ये क्या हो गया 2π/3। और आप यदि रिडक्शन फॉर्मूला यूज करके करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, साइन पाई माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन पाई माइनस 60 है ना, साइन 120। ठीक है, तो ये 120 डिग्री यहाँ से भी आ सकता है, बट आप यूनिट सर्कल से कर लें, उसमें फिर आपको रिडक्शन फॉर्मूला वगैरह याद करने की जरूरत भी नहीं है। दूसरी वैल्यू देखते हैं साइन ए की, दूसरी वैल्यू क्या है, माइनस अंडर रूट 3/2। तो इसका मतलब ये है ना, ये माइनस अंडर रूट 3/2। तो थीटा क्या क्या हो जाएगा, एक तो ये वाला एंगल हो जाएगा, कौन सा, एक तो ये एंगल हो गया। ठीक है, इसको मैं θ1 बोल देता हूँ, और दूसरा एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा। दोनों ही पॉइंट्स का वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है माइनस अंडर रूट 3/2 आ रहा। तो दूसरे वाला एंगल को मैं पिंक में कर देता हूँ, ये दूसरा वाला एंगल हो गया, दिख रहा है, इसको θ2 बोल देते हैं। तो आप यूनिट सर्कल से निकाल लें या रिडक्शन फॉर्मूले से निकाल लें, एक ही बात है। ठीक है, तो पहला एंगल आपका क्या हो गया, पाई प्लस π/3। तो ये क्या आ गया 4π/3, ये तो θ1 हो गया। ठीक है, और θ2 जो है वो क्या हो जाएगा, ये आपको दिख रहा है 2π माइनस ये π/3, 2π माइनस π/3, तो ये कितना आ गया 5π/3 आ गया। ठीक है, ये तो क्लियर है ना, है ना, ये वाले जो एंगल्स हैं ये क्या है, ये π/3 है, ये π/3। इस वाले केस में हमने पाई में π/3 ऐड कर दिया, ये आ गया, और इस वाले केस में हमने 2π से π/3 माइनस कर दिया, तो ये आ गया। ठीक, इसी तरह से आप प्लस 1/2 और माइनस 1/2 के भी निकाल सकते हैं, है ना। साइन ए यदि 1/2 होगा तो क्या एंगल्स हो जाएंगे, साइन ए 1/2 मतलब ये डिस्टेंस जो है ये 1/2। ठीक है, वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन, एंगल्स कौन कौन से हो गए, एक तो ये एंगल हो गया है ना, ये अपने मालूम π/6 के बराबर, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा एंगल ये हो जाएगा। ठीक है, और ये एंगल कितना है, यदि ये π/6 है तो ये वाला एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, पाई माइनस π/6, तो ये आ गया आपका 5π/6। तो दो एंगल्स कौन कौन से हो गए, π/6 और 5π/6। और इसी तरह साइन ए यदि -1/2 है तो ये पॉइंट जो है वो कहाँ आ जाएगा, ये -1/2 है, तो अपने दो पॉइंट यहाँ आ गए, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया।
ठीक है, ये एंगल हमको मालूम है π/6 है। ठीक है, तो पहला एंगल आ गया अपना पाई प्लस π/6, तो ये आ गया 7π/6। और दूसरा एंगल है ना, ये वाला एंगल हो गया दूसरा, ये वाला एंगल, पहला वाला एंगल जो अभी अपन ने निकाला ये था 7π/6। ये पिंक वाला निकालते हैं, और पिंक वाला कितना हो जाएगा 2π माइनस π/6, क्योंकि ये π/6 है, तो ये कितना आ गया 11π/6। ठीक है, तो ये आपके एंगल्स आ गए है ना, 8 एंगल्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो ये एग्जांपल करते हैं है ना, ये स्टेटमेंट अपने प्रूव करना है। तो इस वाले रिलेशन में देखें है ना, ये cos 2a प्लस बी है, यहाँ cos a प्लस बी है, इसको a प्लस बी के टर्म्स में अपन कन्वर्ट कर दें तो कॉमन लेकर के अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस cos स्क्वायर a प्लस बी माइनस 1। ठीक है, बाकी रिलेशन सेम है ना, ये तो ये जो लिखा हुआ, अब कॉमन लेते हैं अपन, तो रिलेशन अपने पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस साइन स्क्वायर बी प्लस ट्वाइस कॉस ए प्लस बी, ये कॉमन ले लिया है, तो क्या बच गया अपने पास, ट्वाइस साइन ए साइन बी प्लस 1 प्लस कॉस ए प्लस बी माइनस 1। और इसको क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस साइन स्क्वायर बी प्लस ट्वाइस कॉस ए प्लस बी, ट्वाइस साइन ए साइन बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, और ये प्लस कॉस ए प्लस बी तो है ही। ठीक है, और माइनस 1 ये कैंसिल आउट हो गया, अपने पास में क्या बच गया, ये रिलेशन बच गया, तो ये क्या हो गया, ट्वाइस साइन स्क्वायर बी माइनस 1, ये माइनस 1 ले आए अपन, प्लस ट्वाइस कॉस ए कॉस बी, तो ट्वाइस कॉस ए कॉस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी जो कॉस 2a है, और प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस 2b। ठीक, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस साइन स्क्वायर बी माइनस 1, इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस 2b, और ये बाकी सेम प्लस कॉस 2b, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, और ये आ गया है ना, यही राइट हैंड साइड में यही है, तो हैंस प्रूव।